वहीं अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप को ब्रिक्स समूह पसंद नहीं है। राष्ट्रपति बनने के बाद उन्होंने कई बार ब्रिक्स के खिलाफ बयान दिया। उन्होंने ब्रिक्स समूह को अमेरिका के खिलाफ खड़ा होने वाला समूह करार दिया और उनके टैरिफ वॉर से सबसे अधिक प्रभावित ब्रिक्स समूह के ही देश हैं। इनमें भारत, ब्राजील और चीन अहम है। वैश्विक मामलों के विशेषज्ञों ने यहां तक कहा है कि अमेरिकी टैरिफ वॉर ब्रिक्स समूह को तोड़ने के लिए बनाया गया है, लेकिन अब ट्रंप की नीति का उल्टा असर देखने को मिल रहा है। अमेरिकी टैरिफ का सामना ब्रिक्स देश मिलकर करते दिखाई दे रहे हैं और इसी कड़ी में ब्राजील के राष्ट्रपति लूला दा सिल्वा ने पीएम मोदी से फोन करके बात की। आपको बता दें कि भारत और ब्राजील पर अमेरिका ने 50% टैरिफ की घोषणा की है। वहीं ट्रंप के टैरिफ नीति पर पीएम मोदी ने करारा जवाब दिया। पीएम मोदी ने साफ कर दिया कि अमेरिकी कृषि उत्पादों को भारत में जगह नहीं मिलने वाली है। भारत किसानों के हितों से समझौता नहीं करेगा। ट्रंप ने जिन देशों को सबसे ज्यादा निशाने पर लिया उसमें दो अहम नाम चीन और भारत के हैं और इससे चीन और भारत के कड़वाहट भुलाकर करीब आने की बात कही जा रही है। अमेरिका से तनातनी के बीच पीएम मोदी अगस्त के आखिर में चीन का दौरा करने वाले हैं और वहीं अमेरिका से टैरिफ वॉर के बीच रूस के राष्ट्रपति पुतिन ने भी पीएम मोदी से फोन करके बातचीत की और टैरिफ के मामले में भारत को समर्थन देने की बात कही है। इस बीच ब्रेकिंग न्यूज उसका रुख कर लेते हैं। ट्रंप के टैरिफ को लेकर ब्रिक्स जल्द बड़ा फैसला लेगा। भारत, चीन और ब्राजील मिलकर प्रतिक्रिया की तैयारी में जुटे हुए हैं। ब्राजील के राष्ट्रपति लूला दा सिल्वा ने पीएम मोदी से बात की है। टैरिफ के खिलाफ बड़े फैसले की तैयारी है। ब्रिक्स ने ज्वाइंट रिस्पांस को लेकर जल्द अहम बैठक होगी। ये बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है। ब्रिक्स के ज्वाइंट रिस्पांस को लेकर जल्द एक अहम बैठक होगी। ये बड़ी खबर है जो निकलकर सामने आ रही है। तो ज्वाइंट संदेश को लेकर जल्द ही एक अहम बैठक की बात कही जा रही है कि जल्द ही एक अहम बैठक होगी। तो ये बड़ी खबर है जो इस बीच निकलकर सामने आ रही है। जल्द ही एक अहम बैठक जो है वो की जाएगी। इस बीच एक और बड़ी अपडेट है। पुतिन ने पीएम मोदी को फोन करके बातचीत की। टैरिफ मामले पर भारत के साथ हैं, पुतिन ने कहा, और पुतिन इसी साल भारत के दौरे पर भी आएंगे। ये बड़ी खबर है जो इस बीच निकलकर सामने आ रही है। पुतिन जो है इसी साल भारत के दौरे पर भी आएंगे। तो ये बड़ी खबर है जो इस बीच निकलकर सामने आ रही है। पुतिन जो है इसी साल भारत के दौरे पर भी आएंगे। तो ट्रंप के टैरिफ वॉर के बीच जो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी चीन जाने वाले हैं। ये बड़ी खबर है। टैरिफ मामले पर भारत के साथ हैं, पुतिन ने ये कहा। तो पुतिन ने भारत का सहयोग करने की बात कही है। उन्होंने कहा कि भारत के साथ हैं। तो चीन ने ट्रंप के फैसले को लेकर भी आपत्ति जताई। ये बड़ी खबर निकलकर जो सामने आ रही है। तो ट्रंप के टैरिफ वॉर को लेकर ब्रिक्स का या जो है कह सकते हैं कि एक बड़ा वार यहाँ पर देखने को मिल रहा है और बड़ी तैयारी यहाँ पर की जा रही है ट्रंप के खिलाफ ब्रिक्स के द्वारा। ट्रंप के खिलाफ ब्रिक्स की बड़ी तैयारी है। ट्रंप के टैरिफ को लेकर ब्रिक्स जल्द बड़ा फैसला लेगा। भारत, चीन और ब्राजील मिलकर प्रतिक्रिया की तैयारी में जुटे हैं। ब्राजील के राष्ट्रपति लूला डी सिल्वा ने पीएम मोदी से चर्चा की है। अमेरिकी टैरिफ के खिलाफ बड़े फैसले की तैयारी है। ब्रिक्स के ज्वाइंट रिस्पांस को लेकर जल्द अहम बैठक होगी। पुतिन ने पीएम मोदी को फोन करके बातचीत की। पुतिन बोले कि टैरिफ मामले पर भारत के साथ है। मॉस्को में अजीत डोभाल पुतिन की मुलाकात हुई। पुतिन इसी साल भारत के दौरे पर आएंगे और चीन ने भी ट्रंप के फैसले की आलोचना की है। ट्रंप के टैरिफ वॉर के बीच चीन जाने वाले हैं पीएम मोदी और ट्रंप के टैरिफ के खिलाफ दुनिया में विरोध बढ़ गया है। भारत, चीन साथ आए तो अमेरिका की मुश्किल और बढ़ेगी। भारत और चीन दुनिया की सबसे बड़ी सप्लाई चेन है। ये अपडेट आप तक पहुंचा दें तो साफ तौर पर यह कहा जा रहा है कि जो समस्याएं हैं वो आने वाले समय में अमेरिका की बढ़ती हुई नजर आने वाली हैं। इसी विषय पर बातचीत करने के लिए दो खास मेहमान जुड़ गए हैं। उनका परिचय मैं आपसे करवा दूं। हमारे साथ अर्थशास्त्री अश्विनी राणा जी जुड़े हैं। हमारे साथ प्रोफेसर मनोज कुमार जी जुड़े हैं, विदेश मामलों के जानकार। आप दोनों मेहमानों का बहुत स्वागत है। और इस पूरे बातचीत की शुरुआत में अश्विनी जी आपसे करना चाहूँगा। मैं समझना चाहूँगा कि जिस तरीके से ट्रंप ये टैरिफ वॉर कर रहे हैं और जिस तरीके से ब्रिक्स देशों को वो टारगेट कर रहे हैं, ऐसे में ब्रिक्स देश एक साथ आते हैं अश्विनी जी, तो किस तरीके से अमेरिका को मुंह की खानी पड़ेगी? बिल्कुल क्या है कि अमेरिका की जो दादागिरी है, अमेरिका जो चाहता है कि मेरे जो डिक्टेटरशिप में सारे जो देश हैं वो जो है मेरे सामने झुके और मेरे हम शर्तों पर जो है वो समझौता करें। तो भारत ने भी मना कर दिया और ब्राजील ने भी उसको जो है मुंह तोड़ जवाब दिया है कि हम उसके लिए तैयार नहीं हैं।
और ये सबसे बड़ी बात है कि नया जो अलाइनमेंट है, अलाइनमेंट ब्रिक्स का तो पहले ही है, लेकिन और भी देश जो है जो अमेरिका से खफा है उसके इस रवैये से, वो इकट्ठे हो रहे हैं। और जब इस प्रकार से इकट्ठे होंगे और इन देशों में आने वाले समय में 1-to-1 एग्रीमेंट भी होंगे और लोकल करेंसी में भी एग्रीमेंट होंगे, तो जो अमेरिका की दादागिरी है वो खत्म होगी, अमेरिका का जो डॉलर का वर्चस्व है वो भी खत्म होगा। और ये सारा कुछ करके जहां पूरे विश्व में देशों को अपने अगेंस्ट अमेरिका खड़ा कर रहा है, वहीं अमेरिका के टैरिफ के वार के कारण वहां पर इन्फ्लेशन बढ़ रहा है। उसके अपने सांसद जो है वो कह रहे हैं कि भाई आपका निर्णय गलत है, यहाँ महंगाई बढ़ जाएगी और लोगों को महंगी चीजें मिलेंगी। तो अमेरिका का जो इस समय राष्ट्रपति का जो डिसीजन है वो एक के बाद एक गलत, लेकिन वो फ्रस्ट्रेशन में है, उनको डर है कि मेरी डॉलर की जो वैल्यू है वो कहाँ जाएगी, या बाकी देश जो है वो मेरी मानना मना कर देंगे, तो मेरा जो वर्चस्व था वो खत्म हो जाएगा। तो ये उसके लिए, और ये बहुत अच्छा कदम है मुझे लगता है ब्रिक्स का, कि उसको एक जवाब देने के लिए, क्योंकि इंडिविजुअली कोई भी देश जो है उतनी ताकत नहीं रखता कि भाई किसी भी अमेरिका जैसी इकोनॉमी के साथ वो भिड़े, लेकिन मिलकर, और जब ब्रिक्स जैसे देश इकट्ठे हो जाते हैं तो अमेरिका के लिए एक बहुत बड़ी निश्चित रूप से चुनौती बनने वाले हैं। जी मनोज जी, दूसरी ओर अगर बात की जाए ट्रंप के टैरिफ वॉर के पीछे राजनीतिक और रणनीतिक मकसद क्या हो सकता है? देखिए अभिषेक जी, एक चीज तो हमें समझना होगा कि ट्रंप जब से आए हैं जी लगभग 70 देशों पे इन्होंने टैरिफ लगा दिया है, और जिस प्रकार से भारत के साथ एक तरीके का विश्वासघात किया जा रहा है, मुझे लगता है कि ये ब्रिक्स को और मजबूत करेगा। और जिस प्रकार से ब्रिक्स की जो अर्थव्यवस्था में, पूरे वर्ल्ड की अर्थव्यवस्था में जो कंट्रीब्यूशन है, लगभग 35.8% का कंट्रीब्यूशन है, जो कि जो G7 के जो देश है उनसे भी ज्यादा है। तो आप समझ सकते हैं जिस प्रकार से अभी आप देखिए तो डोभाल साहब का जिस तरीके से पुतिन के साथ मिलना हुआ, चाइना ने जिस तरीके से भारत के साथ एक समर्थन की बात कर रहा है और उसकी सॉवरेनिटी की बात कर रहा है। तीसरी तरफ आप देख सकते हैं कि लूला जो ब्राजील के राष्ट्रपति हैं, उन्होंने जिस तरीके से भारत के साथ खड़े होने की बात की है। तो ये मुझे लगता है कि धीरे धीरे जिस प्रकार से भारत के सपोर्ट में पूरा विश्व खड़ा होते जा रहा है, और ट्रंप की जो एक दादागिरी है खास करके मतलब आप देख सकते हैं कि एक तरीके से जो एक ग्लोबलाइजेशन का जो कंसेप्ट है और उसको तोड़ने का जो प्रयास किया जा रहा है, मुझे लगता है कि कहीं न कहीं ये एक आने वाले समय में अमेरिका के लिए बहुत खतरे की भी बात है। नो डाउट भारत के लिए बड़ा ही गोल्डन अपॉर्चुनिटी है, क्योंकि देश के प्रधानमंत्री जी हमेशा बोलते हैं कि यही समय है, सही समय है। तो मुझे लगता है जिस प्रकार से भारत सरकार ने जो बजट पेश किया है उसमें जो सिंगल विंडो की बात हो रही है, तो ये त्वरित जो जितने भी रूल रेगुलेशन उसको रिफॉर्म करने का यही समय है, जिससे कि हम विश्व की अर्थव्यवस्था में जो इसके चलते, जो टैरिफ के चलते जो नुकसान होंगे उसको हम कैसे फुल पूर्ति कर सकते हैं। तो मुझे लगता है कि ये एक तरीके से पूरे वर्ल्ड को एक रीअलाइनमेंट होने का समय आ गया है, और अमेरिका के इस पॉलिसी से अब विश्व के सारे देश प्रभावित हो रहे हैं। आप देख सकते हैं कि चाहे वो जो ठीक है, रसिया के साथ भारत का अपना एक नेशनल इंटरेस्ट के हिसाब से हम बिजनेस करते हैं, भारत एक सॉवरन स्टेट है, लेकिन इसके पीछे और भी बहुत सारे कारण हैं जिसमें कहीं ना कहीं ट्रंप बुरी तरीके से एक्सपोज हो गए हैं। और इसमें ट्रंप एक अमेरिका के राष्ट्रपति के रूप में नहीं बल्कि एक प्रॉपर्टी डीलर के तरह दिख रहे हैं, जिस तरीके से उनका व्यवहार भारत के साथ हो रहा है। और आप देखिए अभी रिसेंटली अमेरिका के पूर्व विदेश मंत्री का स्टेटमेंट आया है, भारत के पक्ष में आया है कि उन्हें ट्रंप के साथ बिल्कुल झुकने की जरूरत नहीं है, क्योंकि देखिए पिछले 25-30 सालों से भारत ने जो एक रणनीतिक साझेदारी बनाई है अमेरिका के साथ, उसको ट्रंप एक झटके में तोड़ रहे हैं। तो मुझे लगता है कि भारत के लिए बड़ा ही गोल्डन अपॉर्चुनिटी है, जिसके माध्यम से वो अपनी अर्थव्यवस्था को और मजबूत कर सकता है और विश्व का जो मार्केट है उसमें अपना एक नया रास्ता तलाश सकता है। जी अभिषेक जी, बिल्कुल। मैं आप दोनों मेहमानों से रिक्वेस्ट करूंगा कि प्लीज आप दोनों मेरे साथ बने रहें। इस बीच एक और बड़ी अपडेट है, उसका रुख कर लेते हैं। जानकारी अपने दर्शकों तक पहुंचा दे, जहां स्विट्जरलैंड में अमेरिका के खिलाफ गुस्सा देखने को मिल रहा है। अमेरिका के 39% टैरिफ से कई सांसद नाराज हैं। स्विट्जरलैंड पर 39% टैरिफ लगाने पर गुस्सा जो है लोगों में भड़क उठा है। F-35A जेट की डील कैंसिल करने की भी मांग उठ चली है। स्विट्जरलैंड पर F-35A डील रद्द करने का दबाव है और अमेरिका से F-35A फाइटर जेट पर डील हुई थी और अब ये डील कैंसिल भी हो सकती है। ये बड़ी खबर जो इस बीच निकलकर सामने आ रही है, तो वैश्विक स्तर पर जो है इसका असर देखने को मिल रहा है। अश्विनी जी, मैं आपका रुख करूंगा। जिस तरीके से अभी पहले हम बातचीत भी कर रहे थे, एक वैश्विक असर जो कहें वो देखने को मिल रहा है। अश्विनी जी, मैं आपसे ये समझना चाहूंगा कि जिस तरीके से ट्रंप के द्वारा लगातार टैरिफ लगाया जा रहा है, बढ़ाया जा रहा है, क्या वैश्विक बाजार में एक अस्थिरता
स्थिरता आ जाएगी, क्योंकि लगातार लोग जो हैं डील्स कैंसिल कर रहे हैं। भारत ने भी कुछ डीलें जो हैं वो अमेरिका से कैंसिल की हैं। दूसरी ओर स्विट्जरलैंड जिस तरीके से नाराजगी जाहिर की है और डील कैंसिल करने की मांगे उठ रही हैं F-35A विमान को लेकर। देखिए, अस्थिरता जो है वो यूएस के लिए आने वाली है, जी अमेरिका के लिए आने वाली है। जी बाकी जो देश है, न्यू अलाइनमेंट अगर हो रही है तो वो दूसरे देश एक दूसरे के साथ अपना व्यापार बढ़ाएंगे। भारत जी भी, जैसे कि भाई मनोज जी भी कह रहे थे कि हमारे पास बहुत बड़ा बाजार है अभी पूरे विश्व में, क्योंकि हम तो जो टोटल एक्सपोर्ट करते हैं उसमें से 20% भी उसको नहीं करते। तो वो एक शॉर्ट टर्म के लिए उसके अंदर कोई दिक्कत आ सकती है, लेकिन अल्टीमेटली हम वही उससे ज्यादा एक्सपोर्ट बाकी देशों में कर सकते हैं। और दूसरे देश भी आज चाहते हैं। हमने ब्रिटेन के साथ समझौता कर लिया है, यूरोपियन यूनियन के साथ बात चल रही है, बाकी देशों के भी। लेकिन ट्रंप के लिए मुश्किल क्या है कि ट्रंप ने जो इलेक्शन से पहले बहुत सारे वादे अपने लोगों से किए थे, उसके अंदर वो फंस चुके हैं। उनके यहाँ जो लॉबी काम करती है, चाहे वो डिफेंस की लॉबी है या फार्मा की लॉबी है, उनका दबाव भी ट्रंप पर है कि आप जो है इस प्रकार से लगाइए ताकि हमारा जो माल है वो हम बेच सके और बाहर से हम ना बनाए। लेकिन ऐसा होता नहीं है। भारत ने भी अपने यहाँ पर मेक इन इंडिया शुरू किया, लेकिन उसमें टाइम लगता है। हम बहुत सारा सामान चीन से मंगवाते थे, लेकिन आज वही चीजें हम अपने यहाँ बना रहे हैं। डिफेंस की प्रोडक्शन भी हो रही है, तो समय लगता है। तो अमेरिका भी अगर चाहता है वहां अपने इंडस्ट्री एस्टेब्लिश करना, वो करे। लेकिन सडनली आप किसी पर, लेकिन मंशा सिर्फ यही है कि मैं दबाव डालकर मैं घुटनों के बल किसी को झुका लूं। लेकिन आज ना तो भारत झुकने वाला है और ना भारत की ताकत को देखते हुए बाकी देश भी उस भारत के साथ मिलकर और अमेरिका को एक अच्छा सबक सिखाने के लिए तैयार हो चुके हैं। जी मनोज जी, दूसरी ओर एक सवाल यहाँ पर यह भी है कि क्या इस पूरे विवाद पर जिस तरीके से ब्रिक्स के देश एक साथ आ रहे हैं, तो WTA के माध्यम से अमेरिका के खिलाफ कोई कार्रवाई कर सकते हैं? अभिषेक जी, एक चीज तो जितने भी वर्ल्ड के जो भी एजेंसी बनाए गए हैं, अगर आप इनका पिछले 25-30 साल से स्टडी कीजिए तो ये कहीं ना कहीं एक तरीके से जो भी फर्स्ट वर्ल्ड के नेशन है और खास करके जो यूएनओ के जो परमानेंट मेंबर है, उनको कहीं ना कहीं एक तरीके से मदद पहुंचाते हैं और सपोर्ट करते हैं। आप कोविड में भी देख सकते हैं, वो चाहे WTO का हो, WHO का हो। लेकिन अभी जिस प्रकार से वर्ल्ड बैंक का एक जो अभी रिसेंट स्टेटमेंट आया है कि जिसमें भारत का जो है सबसे बढ़ता हुआ इकोनॉमिक ग्रोथ है, लगभग 6.4% के हिसाब से, मूडी का भी यही है। तो मुझे लगता है कि अगर अंतर्राष्ट्रीय संगठन जो कि ऑटोनोमस बॉडी है, अगर वो अभी आज के डेट में अगर उनकी भूमिका बढ़ती है तो नो डाउट उनका रिलेवेंस और मजबूत होगा। लेकिन जिस तरीके का जो पास्ट इतिहास है, जिस तरीके से सारे लोग अमेरिका चाइना के साथ खड़े हो जाते हैं, तो मुझे लगता है कि आज अगर ऐसा होता है तो हो सकता है, क्योंकि देखिए आज चाइना भी एक तरीके से भारत को अपने साथ लेने की कोशिश कर रहा है। लेकिन मैं फिर से कहना चाहूंगा कि देखिए जो जियो पॉलिटिक्स में आज के डेट में चाइना का भारत के साथ क्या स्टैंड है, क्या तिब्बत पे उसका क्या स्टैंड होगा, अरुणाचल पे क्या स्टैंड होगा, डोकलाम और गलवान घाटी में जो घटना घटी उस पर क्या होगा। लेकिन सबके बावजूद भी आज वो भारत की सॉवरेनिटी की बात कर रहा है। तो इसलिए भारत को भी इन चीजों में बड़े ही तरीके से सोचने की जरूरत है कि आज जो विश्व के देश भारत के साथ खड़े हो रहे हैं और अमेरिका के साथ कॉर्नर करने की प्रयास किया जा रहा है, तो मुझे लगता है कि इसमें भारत की जो डिप्लोमेसी और खास करके जो नेशनल इंटरेस्ट और इंडिया फर्स्ट की जो बात मोदी जी करते हैं, और आज उसी के आधार पर ट्रंप ने जो कहा है कि अमेरिका फर्स्ट की जो नीति लेके चल रहे हैं, तो मुझे लगता है कि भारत को इग्नोर करके वो शायद अमेरिका फर्स्ट की नीति को कभी से भी एग्जिस्ट नहीं कर सकता है। क्योंकि हम सब जानते हैं कि जिस प्रकार से भारत का एंगेजमेंट अमेरिका के साथ लगभग 150 बिलियन डॉलर से ज्यादा का एक्सचेंज है भारत और अमेरिका के बीच में, और उसको एक तरीके से अमेरिका बिल्कुल एक टैरिफ के चक्कर में, जो कि बिल्कुल अनएथिकल है, अनह्यूमन है, और जो मार्केट का जो प्रोफेशनलिज्म है और ग्लोबलाइजेशन का, वो कहीं ना कहीं एक तरीके से उसको नेगेटिविज्म की तरफ लेके जा रहा है, जो कि अमेरिका की साख को भी और कमजोर करते हुए दिख रहा है। और इसमें ऑब्वियस है कि अगर आप इसको ऑपरेशन सिंदूर से भी जोड़ के देखें तो उस समय जब से देश के प्रधानमंत्री मोदी जी G7 में जब कनाडा मीटिंग में गए थे और उसमें जब ट्रंप और मोदी जी की जो बात हुई, तो आप समझिए कि ये शुरुआत वहीं से हुई है। तो ये मुझे लगता है कि ये एक तरीके से ईगो की लड़ाई ट्रंप लेके चल रहे हैं। तो उन्हें अगर अमेरिका को राष्ट्रपति के रूप में रिप्रेजेंट करते हैं, तो उन्हें मुझे लगता है कि इन सब सारी चीजों को छोड़ना पड़ेगा। और देखिए ट्रंप के स्टेटमेंट पे हमें नहीं जाना चाहिए। आप देखिए शुरू में जब आए तो उन्होंने बोला कि हम चाइना पे इतना सैंक्शन लगाएंगे, टैरिफ बढ़ाएंगे, कनाडा के साथ उन्होंने यही किया, यूरोपियन यूनियन के साथ यही किया, और बाद में सब जगह यू टर्न लिया। तो मुझे लगता है कि अभी ये थोड़ा सा अभी आगे इस चीज में वार्ताएं चल रही हैं
और भारत ने जो पक्ष लिया है नेशनल इंटरेस्ट को ध्यान में रख के, तो मुझे लगता है कि भारत कहीं से भी झुकने वाला नहीं है और भारत अपने टर्म कंडीशन पे ही आगे इस चीज को बिल्कुल मनोज, बिल्कुल ठीक कहा आपने कि भारत जो है अपने शर्तों के साथ ही अपने हितों को ध्यान में रखकर ही आगे बढ़ेगा। अब देखने की बात यहाँ पर यह होगी कि अमेरिका किस तरीके से झुकता है और क्या रुख रहता है अगला। फिलहाल आप दोनों मेहमानों का बहुत शुक्रिया जुड़ने के लिए और अपडेट्स के लिए। और वक्त छोटे से ब्रेक का है।